अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियाँ इम्तियाज़ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफ़ा कर दिया गया है और ये इजाफ़ा मामूली नहीं किया गया, बल्कि कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनकी कीमतों में 100% इजाफ़ा कर दिया गया है। शहरियों के पास आए हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस इजाफ़े को कैसे देखते हैं। मरीम नवाज़ और हुक्मरान तो कहते थे कि जो सेहत की सहूलियात हैं वो मुफ्त कर दी जाएंगी और जो इस इजाफे के बाद सेहत की सहूलियात हैं वो तो मुश्किल होती जा रही हैं। आइए मेरे साथ। जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में 100% तक इजाफा हो गया है। जो सेहत की सहूलियात हैं वो पंजाब में ठीक चल रही हैं? राइट चल रही हैं फ़िलहाल तो अभी तक तो राइट है, लेकिन वो महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। वो चाहिए कि हमें कि कम से कम जो है ना महंगाई कम की जाए। हाँ, कि जो दवाइयों की कीमतें वो तो कम होनी चाहिए। हाँ, दवाइयों की कीमतों में कमी पेशी होनी चाहिए। मरीम नवाज़ को चाहिए कि कमी पेशी कीजिए, क्योंकि हम गरीब बंदे हैं, कहाँ से इतनी दवाई महंगी ले सकते हैं? कभी भी नहीं ले सकते। दिहाड़ीदार बंदे हैं, एक दवाई जो पहले थी 25 रुपये की वो अब 50 रुपये की हो गई है, वो हम कैसे लेंगे? गरीब बंदे हैं ना। 100% इजाफा हो। हाँ, 100% इजाफा कर दिया, हम कैसे लें बताएं? और जो स्टोर मालकान है उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ अद्वियात महंगी कर दी। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने महंगी की हुई हैं। अब गरीब आदमी तो जो अपनी जान है वो भी नहीं बचा सकता, जो उसको तकलीफ़ है उससे भी नहीं छुटकारा हासिल कर सकता। वो तो फिर बंदा तो मर जाएगा, क्या करेगा? गरीबी से मरना ही है और क्या करना हमने, यही बात है। हुक्मरान को, जो हुक्मरान हैं, मरीम नवाज़ साहिबा हैं, वुज़रा हैं सेहत के, उनसे क्या कहेंगे? वो मरीम नवाज़ से हमारी गुजारिश यही होगी कि दवाइयों में जो है ना कम से कम पेश की जाए, हमारे लिए दवाइयाँ कम की जाए, क्योंकि हम इतना ही कर सकते हैं उनके लिए। पैगाम है हमारा। पंजाब में एक मरतबा फिर जो दवाइयाँ हैं उनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं, 100% इजाफा कर दिया गया, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तो इनकी बदकिस्मती है ना, और ये इनके लिए तो बहुत ही बुरी बात है हुकूमत की तरफ से कि ये जो इतना काम कर रहे हैं। आगे महंगाई का बहुत ही जो शोखरोश है, तो ऐसे नहीं होने चाहिए। गरीबों का हाल वगैरह देखना चाहिए इन लोगों को कि कैसे आगे उनका गुजारा। सेहत की सहूलियात तो आसान होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये नहीं जानते कि गरीबों का कैसे देखभाल हो रहा है, कैसे उनका गुजारा हो रहा है। लेकिन ये तो आप खुद अय्याशियाँ कर रहे हैं हुकूमत वाले, लेकिन जो गरीब तबका है वो बेचारे ऐसे ही अल्लाह माफ़ फरमाए धक्के खा रहे हैं। कोई किरायों पे है, कोई जनाब ऐसे अस्पतालों के अंदर धक्के खा रहे हैं। तो अल्लाह माफ़। सरकारी अस्पतालों में चले जाएं तो वहाँ पे डॉक्टर जो हैं वो दवाइयाँ लिख के दे देते हैं, बाहर से ले लें, तो वो ख़रीद से बाहर हो जाता है। जी जी, ऐसे ही है, वो ऐसे ही होता है ना कि जैसे जैसे वो उनका गुजारा ही नहीं ना है। 20,000 जिसकी तनख्वाह है वो दवाइयाँ कैसे लेगा, मेडिसिन कैसे लेगा? जैसे तो अल्लाह माफ़ फरमाए, बहुत ही मुश्किलात के सामने ऐसे हो रहा है। अल्लाह ताला इन हमारी हुकूमत वालों हुक्मरानों को क्या कहेंगे? सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहबा हैं, उनसे क्या कहेंगे? मेरी तो मरीम नवाज़ साहिबा से यही गुजारिश है कि इन गरीब तबकों के साथ ना ताउन करें, इनके साथ अच्छा सलूक करें, इनकी दुआएं लें। अल्लाह जानता है, अल्लाह की कसम किसी से दुआएं लेंगी ना, हो सकता है अल्लाह इनकी भी बख्शिश कर, वरना ये ऐसे ही दुनिया के अंदर भी जलील होंगे, आखिरत को भी ये जलील होंगे। गरीब आदमी के लिए तो सेहत का इलाज करवाना ही बहुत मुश्किल है, हालात जो हैं वो बड़े ख़राब हो रहे हैं। हाँ जी भाई, हम ना तकरीबन मेरी जो ये सास हैं, अम्मी हैं, ज़ाहिरी बात है, तो 3 माह हो गए तकरीबन जो ये बीमार हैं। इनके पाँव में रेशा पड़ चुका है। कभी हम सर्विस जाते हैं, कभी हम मेऊ हॉस्पिटल जाते हैं, कोई नहीं इलाज कर रहा। इसी तरह हमें वापस भेज दिया जाता है, थोड़ा सा टक लगा देते हैं, उसमें से निकाल देते हैं रेशा और वापस घर भेज देते हैं। अब इधर आए हैं, क्लिनिक किसी ने बताया है, तो ये कम से कम मेरा ख्याल है इनकी 20,000 रुपया एक दफ़ा की फ़ीस है। एक दफ़ा की फ़ीस है। तो अब सोचें कि ये छोटा जो है हमारे साथ है, ये एक हिसाब से इस बेचारे को 500 रुपया डेली बेस पे, इसके भी 2 छोटे बच्चे हैं, ठीक है। ये जो है ये रिक्शा चला रहा है बेचारा, इसको भी अपनी माँ को लेके आना पड़ता है। बड़े मसले हैं हमारे लिए, लेकिन ये है कि हमें उनको बचाने के लिए पता नहीं हमें कैसे ये 20,000 निकालना पड़ता है। 20,000 तो फीस है, दवाइयाँ जो हैं वो अलग है। फीस उनकी जो है ना 5,000 है और 20,000 जो है ना तकरीबन ये बन जाती दवाइयों का।
दवाइयों का वो हम देंगे तो हमें दवाइयाँ मिलेंगी, वरना हमें नहीं मिलेंगी। और अब ऊपर से दोबारा उन्होंने जो कीमतें हैं अद्वियात की वो बढ़ा दी हैं, तो ये तो अब डबल हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, ज़ाहिरी बात है। तो अब तो हम अभी एंटर ही नहीं ना हुए, अभी तो उतरे ही हैं। तो अब देखें हमारे साथ क्या उनका है। गरीब आदमी तो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में रहता है कि किसी तरह रोजी रोटी पूरी हो जाए, तो दवाइयाँ लेना तो वो हाल है। हाँ, ऐसा ही है। ये मेरे मियाँ भी अब सोचेंगे, इमाम मस्जिद है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इनकी कितनी होगी पे। तो लेकिन मजबूर हैं हमने ये काम, हमने तो ज़ाहिरी बात है इनके लिए अब कुछ ना कुछ करना है। तो हुक्मरानों से क्या कहेंगी? मेहरबानी है उनकी कि इन लोगों के लिए जो है बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए तो कम से कम कुछ रायत करें ना, ठीक है। और हम इनसे क्या कह सकते हैं, गुजारिश ही कर सकते हैं इनसे। नाजरीन, आपने शहरियों की बात सुनी कि किस तरह की सूरत हाल जो है वो शहर में हो चुकी है। लाहौर के अंदर जो लोग हैं वो अपना इलाज मुआवजा करवाने के लिए परेशान हैं। जो अद्वियात की कीमतें हैं वो आए रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। ऊपर से जो मेडिकल स्टोर मालकान हैं वो अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं, और जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ से अद्वियात जो हैं वो डॉक्टर लिख के दे देते हैं, वो मनपसंद स्टोरों से जो है वो ख़रीदारी करवाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर वक्त के जो हुक्मरान हैं उनको ज़रूर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, देखना चाहिए, ताकि जो आम आदमी है उसको सेहत की सहूलियात जो हैं वो प्रॉपर तरीके से मिल सकें। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।